झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेटेट परीक्षा को लेकर के बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है और ये इंतजार आपका मार्च तक चलेगा, जहां मेरी संभावना है, ठीक है, संभावना के आधार पर हम बता रहे हैं कि मार्च लास्ट आपका 31 मार्च से पहले एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। लेकिन 31 मार्च से पहले आपका फॉर्म जरूर भरा जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को तैयारी करना जरूरी है। अब जो है आपका परीक्षा अप्रैल में होगा, ये बात भी आप लोगों को पता है। तो आइए हम लोग इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गणित से ज्यामिति, ठीक है। और ज्यामिति से आप चाहे 1 to 5 वाले हैं या 6 to 8 वाले हैं, दोनों के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दोनों में आपका ज्यामिति से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। दोस्तों, ज्यामिति में सबसे पहले आप देखिए कि आपको चतुर्भुज पता होना चाहिए, त्रिभुज पता होना चाहिए, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। 3 रेखाखंडों से घिरी किसी समतल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी किसी समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समझ गए? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ये बात भी पता है, ठीक है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, इसमें 4 कोण होते हैं और इसमें 3 कोण होते हैं, ठीक है। ये बात पता हो गया। अब देखिए, ये रेखा है रेखा का दोनों तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दोस्तों, इसी रेखा को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, यहां से यहां काट दें, यहां से यहां काट दें, तो इस तरह से मान लीजिए ए बी को हटा लिए हम, यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से बिंदु दिया गया है, इसको हटा लिए, बी से सी को हटा लिए, तो ये क्या है? रेखाखंड हो गया। ये रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड बोला जाता है। तो ये क्या है? रेखा खंड है दोस्तों, ठीक है, रेखा खंड है। और ये क्या है? रेखा है, क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो रेखाखंड का दोनों बिंदु निश्चित होता है और रेखा का कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता है। अब देखिए, किरण, जैसे सूर्य का प्रकाश है, यहां से किरण निकलता है, सूर्य के प्रकाश, ये किरण है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। लेकिन इसका एक बिंदु निश्चित होता है, ये बिंदु निश्चित है जहां से निकल रहा है, लेकिन ये वाला बिंदु अनिश्चित है, ये कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि किरण के एक बिंदु निश्चित होता है और रेखाखंड के दोनों बिंदु निश्चित होता है और रेखा का कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजों के जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि जैसे कि हमने बताया, रेखा, 2 रेखाखंड को अगर एक बिंदु पर मिला दिया जाए, ठीक है, यहां पर मिला दिए, ये एक रेखाखंड है ए बी और दूसरा है बी सी, ठीक है। और ये जो कोण बनेगा, ठीक है, ये जो बनेगा कोण, इसको हम लोग कोण बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें कोण जो है कभी 30 डिग्री का बनेगा, कभी 50 डिग्री का बनेगा, कभी 100 डिग्री का भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि याद रखना है कि कोण किसको कहते हैं। तो 2 रेखाखंडों के मिलान बिंदु पर ये जो बना, इसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। मिलान बिंदु पर ये कोण बनता है। तो अब देखिए, यहां पर 2 रेखा एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्रॉस करे, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, ये मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड है और इधर आपका बी सी, सॉरी, सी डी रेखाखंड है, ये सी है और ये डी है, समझ गए। अब एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब काट रहा है। तो ध्यान ये देना है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इस बिंदु पर इस रेखा के, ए बी रेखा के एक ही तरफ बन रहा है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या होगा? 180 होगा। मतलब ए और यहाँ पर ओ ले लीजिए, ए ओ सी और बी ओ सी
कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी दोनों मिलाकर कितना होता है 180 होता है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। अब देखिए ये रेखा है, ये भी रेखा है, इसके एक तरफ ये बना, लेकिन इस तरफ से भी तो बन सकता है, तो इधर वाला भी 180 होगा। ठीक है, क्या से, रैखिक युग्म से। इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ डी लिखेंगे, कोण ए ओ डी लिखेंगे और प्लस बी ओ डी लिखेंगे, कोण बी ओ डी लिखेंगे और दोनों मिला के 180 से। ये भी क्या हो गया, रैखिक युग्म हो गया, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहा है। अब देखिए जैसे दो रेखा एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करे, तो यहां भी ये वाला और ये वाला, इधर वाला दोनों मिला के 180 होगा और इधर वाला भी 180 होगा, और पूरा ऐसे गोला घूम गया तो इस बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी बिंदु पर, बिंदु के चारों तरफ परितः कोण जो होता है, कितना हो कोण बना लीजिए ऐसे ऐसे, इन सभी का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इस बात को याद रखना है। अब आइए कुछ और चीज हम लोग जानते हैं यहाँ पर। ये तो रैखिक युग्म वाला बात हुआ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना ये है कि जैसे ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम, और ये तीसरी रेखा इसको काट रहा है। ठीक है, इन दोनों को काट रहा है। याद रखिएगा, जब एल रेखा एम रेखा के समानांतर हो, एल रेखा एम रेखा के समानांतर हो, तब यहां पर क्या होता है कि एल रेखा एम रेखा के समानांतर होने पर तीसरी रेखा जब इसको प्रतिच्छेद करता है, तो ये रेखा और ये रेखा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस रेखा देख रहे नहीं, तीसरी रेखा कि एक ही तरफ है और इसका अंतः कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इधर वाला भी, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों मिला करके 180 डिग्री, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो यहां पर ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, इसको सम्मुख कोण भी बोलेंगे। ये दोनों बराबर होगा, कोण एक के बराबर कोण दो हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये तीसरी रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाओं को काट रहा है, और इसके एक तरफ इस साइड और इस साइड, ये एकांतर कोण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एकांतर कोण बोला जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण बोला जाएगा, और एकांतर कोण से बराबर होगा। जैसे ये कोण मान लीजिए हम ले लिए 1 और ये 2, तो कोण 1 के बराबर कोण 2 होगा। क्या से, तो एकांतर कोण से होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। समझ गए, तो ये चीज समझना था। अब देखिए इसमें और कुछ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे जब दो रेखा समांतर हो और तीसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला संगत कोण कहलाता है। इस लाइन के ऊपर वाला भाग, ठीक है, और इस रेखा के एक ही तरफ, इसको क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ भी संगत बनेगा और नीचे वाला के नीचे वाला से संगत बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। जब भी दो रेखा एक दूसरे को ऐसे लंबवत काटे या कैसे भी काटे, तो इसके सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है। ये वाला के सामने ये वाला बराबर होगा और ये वाला के सामने ये वाला बराबर होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। अब इसी से रिलेटिव आपके परीक्षा में
सवाल भी बनेंगे, ठीक है। सवाल क्या बनेंगे, इसी से रिलेटिव बनेंगे। जैसे इसे मान लीजिए ये एक रेखा है, अब इसमें ऐसे एक खींच देगा रेखा, एक कुछ इधर भी दे देगा, मान लीजिए इधर दे दिए हम 95 डिग्री, ठीक है। और इधर वाला कोण जो है वो दे दिए हम x प्लस 20 डिग्री। अब आपका वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें हम लोग को करना क्या होगा कि ये रेखा जो आप देख रहे हैं इसके एक ही तरफ एक ही बिंदु पर बन रहा है, तो ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या से, रैखिक युग्म से। x प्लस 20 डिग्री और प्लस 95 डिग्री मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या चीज से, तो रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से। तो यहाँ पर x प्लस 95 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 5 9 2 11 115 बराबर 180। अब देखिए x के बराबर आपका 180 हो गया और 115 आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 115 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा दोस्तों, 115 माइनस में हो जाएगा। बताइए 180 में से अगर 115 को माइनस कर दिया जाए, 115 को माइनस, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 7 से 1 जाएगा 6 और ये 31, मतलब 65 डिग्री आपका x का वैल्यू आ गया, समझ गए। तो x का वैल्यू कितना डिग्री आया, 65 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपको निकालना है। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन और, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें इस तरह से हम खींच दिए, ठीक है, ऐसे भी खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर इधर एक कोण दिया है 40 डिग्री, ठीक है, और ये वाला x दिया गया है। अब आपको बोला जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए, ठीक है। और ये वाला देखिए आपको पता है कि ये वाला एक सीधा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब x का वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म से ये एक ही रेखा पर बन रहा है ना, तो x प्लस 40 और प्लस 90 डिग्री और तीनों को मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म से। अब बताइए इधर x है और प्लस इसको जोड़ देंगे, 9 4 13 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फाइनली हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 180 में से 130 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और 50 डिग्री x का हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग लेते हैं कुछ और प्रश्न, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिया एक त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज है, इसमें कोई दो कोण दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर दे दिए हम 85 डिग्री और ये वाला x दे दिए। x का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो x प्लस 85 प्लस 45 बराबर 180 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x प्लस इसको ऐड 5 5 10 8 4 12 1 13 130 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। अब यहाँ पर फाइनली x का जो वैल्यू होगा वो 130 में से 180 में से 130 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पता करना है। नहीं तो ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें एक बाहरी कोण आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए 110 डिग्री, ठीक है। कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है। अब आपको ये वाला 55 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला कोण 55 डिग्री है और आपसे ये वाला निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आप जोड़ करके भी 180 में से घटा करके ये वाला पता कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ही रेखा पर ये दोनों कोण बन रहा है, बाहर वाला और अंदर वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दोनों को मिला करके क्या कर सकते हैं, 180 रैखिक युग्म से कर सकते हैं, x प्लस 110, ठीक है, बराबर 180। इसको बोल सकते हैं रैखिक युग्म बोल सकते हैं, ठीक है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो यहाँ पर x बराबर 180 और 110 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा माइनस कीजिएगा 110 180 में से, तो 70 डिग्री आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है।
बहुत सारे प्रश्न हम कराएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।